चलिए तैयार हैं आप लोग? हाँ, तो ये 7 जुलाई 2019 का पेपर सीडीपी का है। ऑफलाइन वाला पेपर सब करके जाना है, सीडीपी, ईवीएस, हर पेपर और अच्छे तरीका से इसमें निकालना है, क्योंकि इसको जय बार पढ़िएगा तय बार आपका नंबर भागेगा। मान लीजिए 30 में 30 आंकड़ा आपका होता है, तब कहेंगे कि हाँ ठीक है, और दोबारा मारिएगा फिर घटेगा, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। तो इसको ध्यान से करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन वाला अगर करके नहीं जाएंगे तो दिक्कत होगा। OMR सीट मिलने वाला है अब की बार, और घसने में भी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि इसमें का उसमें घस आता है। तो कोशिश करिएगा कि OMR सीट पर ही मारे। प्रथम प्रश्न जेंडर के बारे में पूछ रहा है, आप लोग बताइए जेंडर क्या है? तो जेंडर जब सामाजिक संरचना है तो जैविक संरचना कौन है? हाँ, लिंग की बात करेगा तो वह लिंग जो हो जाएगा वह जैविक संरचना हो जाएगा। कोई दिक्कत? याद नहीं? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भाई निम्नलिखित में विकास के व्यापक आयाम का सही पहचान कौन करता है? विकास के लिए सही आयाम, तो सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, तब उसको जानकारी होता है, माने संज्ञान होता है, तब सामाजिक होता है, तब संवेगात्मक विकास होता है। तो उत्तर कौन सा जाएगा? 2 पर जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए प्रश्न कहता है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही हो जाएगा? तो बुद्धि बहुआयामी है, बस यही बात याद रखना है। बुद्धि क्या है? बहुआयामी है, और जिसमें बुद्धि परीक्षण के पूर्ण रूप से परिमेय न किए जाने वाली योग्यता शामिल है। ठीक है, तो बुद्धि बहुआयामी होता है। बी क्यों नहीं हुआ? अभिसारी, क्या लिखा हुआ है? और सी में क्या गलत है? अस्थाई परिवर्तन। और डी में क्या गलत है? अस्मरण। तो ऐसे ऐसे वर्ड को छूना नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? परिवार जो है वह प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। देख लीजिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा था ऑफलाइन में, इसको करके जाना है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि क्या? तो बच्चे की सोच गुणात्मक रूप से वयस्क की तुलना में भिन्न होती है। ये बात आपको माइंड में बैठा लेना है। बच्चा मतलब आप लोग, आप भी अपने गार्जियन के सामने में बच्चा ही है, चाहे आप कितना भी बड़ा हो जाइए। तो आपका जो सोच है आपके गार्जियन की तुलना में गुणात्मक रूप से है। इसको माइंड में बैठा के रखना है। मतलब कि हम लोग का सोच हम लोग के गार्जियन से कैसा है? गुणात्मक रूप से है। और गुणात्मक रूप से क्या है? भिन्न है। कम भी हो सकता है गुणात्मक में और अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो भाई मात्रात्मक गलत होता है। ठीक है, मात्रात्मक नेगेटिव होता है। मात्रात्मक माने कुछ हो, वजन हो, मान लीजिए आधा किलो वो हो तो 2 किलो हम है, ये वाला नहीं होगा। ये वजन होता है मात्रात्मक में। तो बी में क्या गलत है? निम्न है। सी में क्या गलती है? बेहतर वाली बात कर रहा है, कोई किससे बेहतर नहीं होता है। और डी में आपका मात्रात्मक है, जो घटिया वर्ड है। मात्रात्मक वर्ड सही नहीं जाता है। तो ऐसे नेगेटिव छाटेंगे जिससे कि इसका ऑपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाई कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी पुरुष संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को बताता है? देखिए, पुरुष संक्रियात्मक में बच्चा जो है कभी ये काम करता रहेगा और फिर ये दूसरा करने लगेगा। इसको कहते हैं अनुकर्मणीयता। माने उसका माइंड क्या करता है? स्विमिंग करता है। उसको क्या कहते हैं? अनुकर्मणीयता। माने कोई काम कर रहा है फिर दूसरा करने का मन करेगा, कभी पढ़ रहा है, कभी लिखेगा, कभी ये किताब निकालेगा, वो करेगा। उसको कहते हैं क्या? अनुकर्मणीयता। ये पुरुष संक्रियात्मक में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, और वर्तुलाकार मतलब होता है वर्तुल माने ऐसे होता है, बताते हैं इस प्रकार का आकार को वर्तुलाकार कहते हैं। हाँ, तो ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक आपका बढ़ा और फिर घटा, ऐसा होता है? नहीं होता है। आपका विकास क्या होता है? इस प्रकार से बढ़ा और फिर घटेगा और फिर ऐसे बढ़ना।
ये वर्तुलाकार नहीं होता है। नेक्स्ट है कि बच्चे और उसके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो बोला फर्स्ट में क्या गलती है, पुरस्कार और दंड, ये आपका कोलबर्ग साहब का, इसको हटा के रखेंगे। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित और सक्षम, सीखने में सक्षम होते हैं। पूरा एकदम आंसर झलकता है इसमें, ऐसा सेट है। और डी सी में क्या गलती है, केवल, और डी में सीमित, सीमित दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन को नहीं करेंगे, बाकी सारे ऑप्शन, बाकी इसमें ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। हाँ, जो कक्षा अगर प्रगतिशील है तो समझिए वहाँ का बच्चा क्या है, सक्रिय है। तो आपका सबसे बेटर आपका डी पर जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन नेगेटिव है। लेई वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है, एक सामाजिक सामाजिक है, प्रत्येक सेट में डालेगा और आप लोगों के साथ भी मिलने वाला है अब की बार 20 अगस्त को। तो सामाजिक गतिविधियां हैं, आपका उत्तर बी पर जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चे फर्स्ट में क्या गलती है ये बताएं। हाँ, पुरस्कार दंड कभी भी पियाजे साहब का बोले ही नहीं है, ये कोलबर्ग साहब का स्पेशल, तो ये गलत हो गया। ज्ञान के सक्रिय रूप से संचारित करते हैं, जैसे जैसे वह दुनिया और व्यवहार कौशल का प्रयोग करते अन्वेषण करते हैं। ये बात याद रखिएगा, बहुत मजेदार वर्ड है जो जिन्होंने पियाजे साहब ने बोला। और सी में क्या गलती है, दूसरे का अवलोकन करके सीखना, माने नकल करने वाली बात हो गया। तो ये बात आपका क्या हुआ, गलत हुआ। और डी में क्या गलत है, सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा विशेष तरीके से, यहाँ पे विशेष जो तरीका है ना, ये आपका घटिया वर्ड है, ठीक है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर। अच्छा, चालक विकास की दर डैश व्यक्तिगत विविधता होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश होता है, किससे किसके होगा, क्या होगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पहले कभी भी विकास होगा तो बड़ा बड़ा हाथ काम करना पड़ेगा, और तब उंगली चलाने का सीखेंगे। तो पहले हाथ पैर चलाना सीखे तब ना उंगली चलाना सीखा बच्चा। तो इसको कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। उत्तर जाएगा 4 पर। अच्छा, वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करता है, माने आप किसकी बात मानते हैं, आप अपने गार्जियन की बात मानते हैं। तो कौन सा एज से आप बात मान रहे हैं, किशोर अवस्था से। किशोर अवस्था में जैसे ही बच्चा जाता है, आप व्यस्त का पहल करने लगता है, माने उसका कहना नहीं कहते हैं देहाती में कि हाँ उसका कहना कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एक प्रारंभिक कक्षा में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाता है या लाती है, उसको क्या करिएगा आप लोग, हाँ उसको शामिल करिए, सीधी सी बात है, उसको शामिल करिए, बहुत बेटर। नेक्स्ट है, और काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो पकड़ा जाएगा, जेल भी भेजा जाएगा। तो कोलबर्ग के अनुसार नैतिक समझ में कौन सा स्तर पर जाएगा, दंड एवं आज्ञा पालन। देखिए, इस कहानी को हम बताए थे, सुने थे आप लोग, तो ये आता है कौन सा में, दंड एवं आज्ञा पालन में। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं, कहाँ खोई है, जवाब देना यहाँ पे। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं, ले वाइगोस्की क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसको, व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं। वाइगोस्की के अनुसार अगर अहम केंद्रित वार्ता होता तो ये पियाजे भाई साहब का होता, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि खिलौने, पहनावे, वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के द्वारा संबोधित करना क्या कहलाता है। सीधी सी बात है, जहाँ भी भेदभाव हो रोटी बात मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आ गया, कहता है कि एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए भाई,
कि यह संप्रेषण करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृति को समान करे और उसका महत्व दे। मतलब आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं तो आप सब संस्कृति को लेकर के चलेंगे, चाहे वह संस्कृति हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको लेकर चलना है। नेक्स्ट है, काफी मजेदार प्रश्न दिया है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? सीधी सी बात है, सबसे अच्छा शिक्षा है समावेशी शिक्षा। अगर एकीकृत होता ना तो ईवीएस होता। ईवीएस के लिए क्या जाता है? एकीकृत। बहुत हिट है ईवीएस के लिए। चलिए आ जाए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है, मिलान करने वाला को हम छोड़ के चलेंगे, अगर डिस्प्ले की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। यह डैश विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का है। क्या होगा? सबको वही समान शिक्षा प्राप्त करना है, समावेशी में जाता है। निम्नलिखित कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी अधिगम प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? हाँ, कभी भी सार्थक आप नहीं हो पाइएगा जब आप यहाँ पे रटिएगा, कंठस्थ करिएगा। और मेरे बैच में जो भी लोग रटते हैं वो लोग भाई फेल करते हैं। तो भाई रटना नहीं है, इसको समझना है, समझ के मारिएगा तो कभी भी आप सार्थक अधिगम का हिस्सा रहिएगा। ठीक है, आप प्रतिभाशाली का मिलान करना है ना। प्रतिभाशाली का मिलान किससे कर दे बताइए आप लोग? अपसारी से। इसमें अपसारी कहाँ है? हाँ, प्रतिभाशाली चला जाएगा। बोलिए आप लोगों को देख करके। शीघ्रता से। अधिगम अशक्ता कमी वाला, ये चला जाएगा। धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। अवधान कमी, अति सक्रियता विकार, माने आसानी से वो विचलित हो जाएगा बच्चा। और सृजनात्मक में मूल समाधान के बारे में सोच सकता है, जो सोचेगा वही सृजनकारी बच्चा होगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ? तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, नैया पार हो जाएगा आपकी बार। वही मार्कशीट घस के आ जाना है, एगो में दूगो नहीं घसिएगा। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब क्या हो भाई, वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों को सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब वो बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेगा तो अच्छा से सीखेगा। तो बताइए बी में क्या गलती है कि आप लोग नहीं मारे? पूर्ण रूप से, ये जो पूर्ण है ना, आज तक कोई भी नहीं हुआ है पूर्ण। हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम भी एक विद्यार्थी है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा ज्ञानी यहाँ पे बैठ कर के लेक्चर आपको दे रहे हैं। आप लोग यहाँ बैठे, आप भी विद्यार्थी है। मैंने जीवन में कोई भी व्यक्ति हमेशा विद्यार्थी ही रहता है, मास्टर कभी नहीं होता है। ठीक है, तो आपका बी में गलत क्या हो गया? पूर्ण। और सी में याद करना और डी में श्यामपट और नकल भी है ना। श्यामपट से नकल करवा रहे हैं तो आप टीचर है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। आप लोग के मोबाइल में गया है क्वेश्चन, तो मोबाइल में क्वेश्चन देखिए, व्हाट्सएप नहीं खोलिएगा। ठीक है, मैसेज भी आता है, मैसेज बंद करके रखिएगा। प्रश्न कहता है कि बच्चे को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हाँ प्रेरित करिए। आप फर्स्ट में क्या बोल दिया? रोकिए। सी में और डी में नहीं। सबसे बेटर प्रेरित करिए उसको। यहाँ पूछो क्या दिक्कत है, पूछो। कल से तो हमको पूछना ही है, कल से स्कूल खुल रहा है, माथा खा जाता है सब। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन की प्रक्रिया। एक बात याद रखिए, अधिगम के बारे में अगर आपसे पूछे तो एक बात याद रखिएगा जीवन भर के लिए, अधिगम व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन है। क्या है? मतलब आपसे कोई पूछे चलते रास्ते में, या कोई भी पूछेगा कि आप वहाँ बड़ा पढ़ाई करते हैं तो बताइए कि अधिगम किसे कहते हैं। सबसे फर्स्ट सवाल आपसे यही करेगा कोई भी, तो सीधा बोलिएगा कि व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन ही क्या कहलाता है। तो अस्थाई वर्ड रहेगा तब तो फर्स्ट ऑप्शन में अस्थाई है, लिखा है कि एक परिवर्तन। सही होगा? नहीं होगा। आगे देखिए क्या देता है। हाँ, एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। मतलब कि अधिगम अगर
तभी होगा जब आप सक्रिय रहिएगा, अधिगम तब होगा जब आप कोई समाज से संबंधित रहिएगा। समाज बोले तो क्या, परिवार भी और विद्यालय भी, तभी आपका अधिगम हो जाएगा। ठीक है। और सी में गलती बोल दिया क्या, निष्क्रिय। और डी में हो गया जानकारी अर्जन की प्रक्रिया है। ये अर्जन वाली बात चौमस्की भाई बोले, तो ये मारेंगे नहीं मारेंगे। तो बताइए कितना अच्छा एग्जाम हुआ था जुलाई में, ऑफलाइन एग्जाम। इसी प्रकार से एग्जाम आपको वहाँ पे मिलने वाला है, अच्छा तरीका से करके जाना है भाई। 30 में 30 पूरा एकदम कर देना है। कहीं अगर अच्छा आ गया एकदम ठोक देना है कि अब की बार 30 में 30। मीडिया वाला आकर के पहुँच के मुंह में माइक ठूस दे, अब बताइए कैसे लाए, सीधे हमारा नाम लीजिएगा मेरे पास आएगा, उसके बाद हम मीडिया वाला से पूछेंगे। मीडिया वाला कोई नहीं जानता अधिगम क्या होता है, आप ही पूछ दीजिए मीडिया वाला से अधिगम क्या है, दांत चियार देगा। प्रश्न बोलता है, सुनिए, कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उसकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, यानी आप टीचर है, आप अपने बच्चे के बारे में खूब अच्छा विश्वास हो गया, तब विद्यार्थी आपका क्या करेगा, हाँ, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहेगा। अगर कोई बच्चा सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित है तब समझिए उस टीचर के अंदर में क्या होगा, सकारात्मक विश्वास होगा कि ये बच्चा आगे चल करके कुछ करेगा। यहाँ भी यही वही हाल है, जहाँ भी पढ़ाई करिए सब जगह वही हाल है। अगर हम सक्रिय हैं, आज काफ़ी हम एक्टिव हैं, तो बेटर तरीका से बता रहे हैं, हम नहीं रहेंगे, हमारा खुद तबीयत ठीक नहीं रहे, हम आपको सही से नहीं बताएंगे। ये भी होता है पढ़ाई में भी, मतलब रहता है कि तबीयत आपका कैसा है, और खास करके ठास भोजनम जो है ना, वो तो पढ़ने ही नहीं देगा, है ना। तो हल्का भोजन करिए, पढ़ाई करिए बढ़िया। पेडागोजी नेक्स्ट है कि बच्चों की गलतियां क्या होती है, हाँ, मतलब कि जो गलती करता है बच्चा ना, उसके विचार को क्या करता है, अंतर्दृष्टि देता है कि हाँ तुम यहाँ पे गलती किए हो, उसके विचार को बताता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो यह हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, जिस उसके विचारों का एक अंतर्दृष्टि देता है। 4 पर नहीं ना दिक्कत है। मूल्यांकन को हो गया प्रश्न, बोलिए क्या होगा, हाँ, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, सब कोई को पता है मूल्यांकन होना चाहिए, पढ़ाई हो रहा है तो। नेक्स्ट है, और काफी बड़ा प्रश्न है लेकिन डरना नहीं है, नीचे लिखे गए सिद्धांत में दर्शाता है। अब देखिए सिद्धांत को ध्यान से पढ़े तो मजा आएगा कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है, वे महसूस करता है कि वह पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं है और वह हतोत्साहित महसूस करता है, तब उसके बिना प्रयास के कारण आसानी से कार्य को छोड़ देने की संभावना होती है। बात सही है। तो ये किस पर प्रभावित होता है, संज्ञान संवेग से संबंधित होता है, मतलब जानकारी आपके संवेग को प्रभावित करता है। जानकारी, संज्ञान बोले तो क्या, जानकारी, और संवेग को प्रभावित करता है। अगर आपके पास जानकारी है, कोई सेट मारे, अच्छा नंबर आया तो पढ़ने का मन करेगा, नहीं आया तो दिन भर नहीं पढ़िएगा, है ना ऐसा। मैं आपको यहाँ पे सेट मरवाया 30 प्रश्न, किसी का 30 का 30 गलत हो जाए, वो क्या होगा, या हम मन लगेगा पढ़ने में, नहीं लगेगा। तो संज्ञान जो होता है वह किस पर आधारित होता है, संवेग पर आधारित होता है, आपके माइंड को नियंत्रण वही करता है, जानकारी। नेक्स्ट बहुत मजेदार प्रश्न है और सीखने वाला है पूरा जीवन में। एक शिक्षक बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, कैसे, हाँ, बच्चे को समस्या के बारे में सहानुभूति, अनुमान लगाने एवं बहुविकल्प को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। कोई बच्चा अनुमान लगा रहा है, उसको प्रोत्साहित करके हाँ हाँ तुम कर सकते हो, ठीक बता रहे हो, थोड़ा सा और कोशिश करो, इस प्रकार से करेंगे बच्चा आगे बढ़ेगा। तो भाई बी क्यों नहीं हुआ, पाठ्यपुस्तक के ज्ञान से तो ऐसे ही बच्चा भागा रहता है, और सी में भी पाठ्यपुस्तक भरा हुआ है, और डी में भी पाठ्यपुस्तक। तो हम इस टाइम में जब कोई एग्जाम देगा, पहले ही पाठ्यपुस्तक वाले को गोली मारेगा, हटाओ इसको, पहले बढ़िया वाला को किया जाए, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है, देख लीजिए, और मजेदार है कि वे विधियां जिनके प्रयोग से विद्यार्थी स्वयं पहल और प्रयास शामिल है, निम्न में किसका उदाहरण है। जब बच्चा यहाँ करे कि स्वयं, विद्यार्थी स्वयं पहल करता है, स्वयं प्रयास,
तो भाई विद्यार्थी को क्या कहते हैं, तो अधिगम करता, माने बाल केंद्रित लिखना चाहिए यहाँ पे बाल केंद्रित, लेकिन लिखा अधिगम करता। अधिगम कौन करता है, तो बालक, ऐसे फंसा करके देता है। उत्तर गया 4 पर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ऑफलाइन में नहीं ना हुआ। अब आएंगे अब ईवीएस में नेक्स्ट पार्ट में